एवरीवन, तो राहुल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आर्य सवाल क्लास 10 की एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 13 to 16 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मेरे पास बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मेरे पास ये पॉलिनोमियल दिया गया है और इसका जीरोस कौन कौन सा, अल्फा एंड बीटा दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, और सेटिस्फाइंग, और ये एक रिलेशन दिया गया है मेरे पास। और फाइंड क्या करना है, ये जो k यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कुछ तो वैल्यू आएगा ना, उस k का कितना वैल्यू होगा, क्या वैल्यू होगा, उसको फाइंड करना है। बड़े ही आसान तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। हम लोग एम देख लेते हैं कि इसमें करेंगे क्या, फिर कैसे फाइंड कर लेंगे k को। देखिए मेरे पास ये पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके बारे में बोला गया अल्फा और बीटा मेरा क्या है, जीरोस है। जैसे ही आपको जीरोस का पता चले, कैसे भी हिंट मिल जाए, तो दो फॉर्मूला आपको लगा देना है। क्या, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा वाला, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, उससे कुछ वैल्यूज आएंगे और उसको यहाँ पे पुट करने पे हम लोग का कुछ वैल्यू आ जाएगा, वहां से हम लोग के का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। देखिए मेरे पास क्या दिया गया है, पॉलिनोमियल। मेरे पास पॉलिनोमियल जो दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k दिया गया है। ठीक है, और इसके बारे में क्या बोला गया, अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, मतलब इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा मेरे पास पॉलिनोमियल का जीरोस दिया गया है, तो वहां से दो चीज फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं, इतना तो फाइंड कर ही सकते हैं। क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, माइनस साइन पहले दे दीजिए b। अब यहां से कंपेयर कीजिए, देखिए ये किस फॉर्मेट में है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। ठीक है, अब यहाँ से b खोजना है, तो b यहाँ से देखिए मेरे पास 5 दिख रहा है क्या, तो माइनस तो दे दिए और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 5 लिख देंगे। a अब यहाँ से कंपेयर कीजिए, a कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज आया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2 आ गया। ठीक है, अब दूसरा रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। देखिए मेरे पास दूसरा क्या बोला गया है, अल्फा इंटू बीटा। हम लोग को ये रिलेशन पता है, बोला नहीं कि हम लोग को ये दोनों पता है, जब अल्फा और बीटा इसके जीरोस हो तब। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी वाई ए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सी कितना है, यहाँ से देखिए सी मेरा के है और इसी के की वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब नीचे ए कितना दिख रहा है मेरे पास, 2 दिख रहा है क्या। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे, देखिए अल्फा इंटू बीटा इसमें पुट कर देंगे। अब यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए हम लोग को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए इसी के हेल्प से इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे अभी देखते। देखिए मेरे पास क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया, इसका वैल्यू पता है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है मेरे पास, इसका वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, -5/2 दिया गया। कितना दिया गया है, -5/2 दिया गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, मेरे पास तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ से एक बार देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो हम लोग को पता है, और यहाँ से जो ये दिख रहा है इसी वैल्यू को आपको फाइंड करना है क्या, तो बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसी में इसको लगा देंगे। ठीक है, देखिए अब अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास, -5/2, तो यहाँ पे -5/2 लिख दीजिए। ठीक है, -5/2, और इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यहाँ जो स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, इक्वल का साइन दे दीजिए। अब इसी को तो फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, प्लस साइन 2 दे दीजिए, अल्फा इंटू बीटा k/2 है क्या, तो यहाँ से k/2 पुट कर लेंगे, यहाँ से 2 को 2 कट कर दीजिए। यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस टर्म को जो यहाँ पे k है, k को उधर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे स्पेस की कमी के कारण मैं थोड़ा सा यहीं पे कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25, ये -5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 लिख लीजिए। अब ये k जो था उधर जा चुका है, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, क्या इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, इक्वल टू कितना मेरे पास, इक्वल टू मेरे पास ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं। देखिए अब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का भी वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 25 - 4/2
सॉरी 25/4 माइनस के आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे और वहां से हम लोग के का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते, देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या दिया गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, ठीक है। तो स्पेस की कमी के कारण मैं डायरेक्ट इसका यहाँ पे आपको ये लिख लेना है, फिर से ये चीज फिर से यहाँ पे लिख लेना है। अब हम लोग इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया है मेरे पास 25/4 माइनस के आया है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग पुट कर दे रहे हैं। कितना आ जा रहा है, देखिए 25/4 माइनस के आ गया, ठीक है। ये किसका आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है साइन तो प्लस दे दीजिए, अल्फा बीटा भी है तो अल्फा बीटा कितना निकाले हम लोग k/2 निकाले, तो यहाँ से k/2 कर लेंगे, ठीक है। इक्वल का साइन दे दीजिए बड़े ही प्यार से। यहाँ पे कितना दिया गया मेरे पास 21/4 दिया गया है क्या, तो बस यहाँ से 21/4 कर लेंगे। देखिए अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सॉल्व करना और वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ से इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, या फिर इसको उधर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये माइनस के है और यहाँ पे प्लस k/2 है, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब इस टर्म को उधर कर दे रहे हैं, ठीक है, इस टर्म को क्या कर दे रहे हैं, उधर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहाँ से कर लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, 2 1 का एलसीएम कितना लेंगे, तो 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा क्या, ठीक है, 2 1 का एलसीएम 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बचपन वाला रूल यहाँ पे जो करते थे एलसीएम लेके कितने टाइम्स में कटता है वो, तो यहाँ पे -2 क्या आ जाएगा, क्या -2 क्या आ जाएगा, प्लस साइन है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए प्लस के, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, इस 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। और यहाँ पे ये बचपन में तो यही सब सीखते थे जो दोनों सेम रहता था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या आ गया, -2 के प्लस के कितना आ जाएगा, माइनस के हो जाएगा क्या, -2 के प्लस के, माइनस के यहाँ से आ जाएगा और नीचे कितना है मेरे पास 2 है, इक्वल का साइन दे दीजिए। 21 - 25 कितना, -4 आ जाएगा क्या, तो -4 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से ये कट गया, 1 आ गया और ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। ये 2 यहाँ पे है, ये 2 उधर जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और इसी की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, ठीक है। इसमें गिवन क्या है, सम ऑफ हुज जीरोज इज, मतलब जिसका जीरोज का सम मेरे पास 8 दिया गया है और उसका प्रोडक्ट कितना दिया गया, 12 दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उसका जीरोज भी फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से फाइंड कर लेंगे। देखिए जब मेरे पास पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज हो या फिर पॉलिनोमियल का जीरोज दिया गया, अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा दिया गया हो, तो उस केस में मेरे पास एक पॉलिनोमियल का इक्वेशन आता है, मतलब एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए जब मेरे पास अल्फा और बीटा मेरे पास जीरोस दिया गया, ठीक है, यहाँ जीरोस तो नहीं दिया गया, सम ऑफ जीरोस दिया गया और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है, ठीक है। जब यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं, जब मेरे पास अल्फा एंड बीटा मेरे पास क्या दिया गया, जीरोस दिया गया है और उसके हेल्प से हम लोग को फाइंड करना हो क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके लिए जो मेरे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड जो पॉलिनोमियल होगा क्या हो जाएगा, उसका एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, देखिए उसका एक्सप्रेशन हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे प्यार से समझिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ क्या, जीरोज, जो मेरे पास जीरोज दिया रहेगा उसका क्या, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, इनटू x, ठीक है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेंगे, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहें तो ये x² तो है ही, अब सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं क्या, ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं और यहाँ से इसको x कर लीजिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है जीरोस मेरा, अल्फा बीटा, तो इसको ऐसे ही कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना, ये जो गिवन वैल्यूज है इसको यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए सम ऑफ जीरोस दिया गया तो सम ऑफ जीरोस की जगह ये पुट हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह ये पुट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे पुट कर देंगे। देखिए x² तो ऐसे ही, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए माइनस,
अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस, और क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस मेरे पास 8 गिवन है, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे x लिख लेंगे। ठीक है, चलिए प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और यही क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है 12, तो बस यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, मेरे पास 12 ये आ गया, और यही मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आंसर मिला लीजिएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करना है, जीरोस भी फाइंड करना है, फाइंड कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, इस वाले टर्म को जैसे 1 to 12 में क्वेश्चन में किए वही करेंगे, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा मेरे पास 12x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे कीजिए मल्टीप्लाई, 12x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये आए, और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने पे, और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे ये आए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 into 12 लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 into 6 भी कर सकते हैं, 2 into 6 कितना हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा। 3 into 4 भी कर सकते हैं, और आगे कर सकते हैं क्या, और आगे करेंगे तो 4 into 3 हो जाएगा, जो कि यही फिर से रिपीट कर देगा, तो बस हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे इसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ तो प्रोडक्ट करने पे ये तो आएगा क्योंकि इसी को हम लोग स्प्लिट करके लिखे। अब हम लोग को चेक करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -8x आना चाहिए। देखिए इन दोनों को अगर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी भी -8x आएगा क्या, 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 11 आएगा, ऐड कीजिए 13 आएगा, कभी नहीं आ सकता। ये भी नहीं आएगा, 3 + 4 7, माइनस कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या चाहिए, -8 चाहिए, दोनों में माइनस लगाकर ऐड कर दीजिए, और x स्क्वायर है तो एक x इसको दीजिए, एक x इसको दे दीजिए। ठीक है, ऐसा आ गया, मतलब -8x के बदले हम लोग अब ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बड़े ही प्यार से लिखते हैं, x स्क्वायर, अब क्या लिखेंगे, -8x नहीं लिखेंगे, ये पूरा टर्म लिखेंगे, ये पूरा टर्म। ठीक है, तो -2x -6x + 12 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे, तो इसी टर्म को हम लोग इधर थोड़ा लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा। देखिए x स्क्वायर -2x -6x + 12 ये था। ठीक है, अब इन दोनों से देखिए हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं क्या, तो बड़े ही प्यार से इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, x स्क्वायर से x को कॉमन ले लिए तो मेरे पास x बच जाएगा क्या, लिख दिए, माइनस साइन है तो माइनस दे देंगे। 2x से x को कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास 2 बच जाएगा क्या, तो ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट खत्म। माइनस साइन है तो बड़े ही प्यार से माइनस दे दीजिए। अब इन दोनों में देखिए 6 मेरे पास कॉमन दिख रहा है क्या दोनों में, ठीक है, 12 में क्या 6 तो छिपा हुआ है, तो 6 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे x है तो x लिख देंगे, 6x में से x 6 कॉमन लिए तो x बच जाएगा। अब ये प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा। 12 में से 6 को कॉमन ले लिया तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों मेरे पास क्या दिख रहा है, ये दोनों मेरे पास कॉमन दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पूरे टर्म में से इसको कॉमन ले लिए तो मेरे पास x बच गया क्या, तो यहाँ पे x लिख देंगे, माइनस का साइन है माइनस दे देंगे। इस पूरे टर्म में से इसको कॉमन ले लिए तो मेरे पास 6 बच जाएगा क्या, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या किया, फैक्टराइज कर दिए। अब जीरोस फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर जीरोस, फॉर क्या, जीरोस, जीरोस के लिए क्या होना चाहिए, fx, ये मेरा क्या है, fx ही तो आया है ना, ये fx ही तो आया है ना, ये fx। ठीक है, fx इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, जीरोस मतलब क्या, जो इसके वैल्यू को क्या कर दे, जीरोस कर दे, 0 कर दे। ठीक है, और इसी के बदले हम लोग स्प्लिट करके तो इसको लाए। ठीक है, तो बस यहाँ पे इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, और यहाँ से जीरोस को फाइंड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करके 0 का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। 2 = 0 और इधर x - 6 = 0। यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ से जो x का वैल्यू आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया ये आया, और जो x का जीरोस आया, मतलब जीरोस आया, ये आया 2 और 6 आ गया। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इसमें भी क्या गिवन है, मेरे पास क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग को पिछले क्वेश्चन के जैसा इसमें भी क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस, मतलब जिसका जीरोस का सम कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। ठीक है, और क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया, -1 दिया गया, क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं।
और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलेगा उससे हम लोग को उसका जीरोस भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट फाइंड कर लेते हैं जैसे देखे थे। ठीक है, तो मेरे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया, तो इससे हम लोग एक्सप्रेशन देखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग अभी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब सम ऑफ जीरोस यहाँ लिखाता है, मतलब ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स लिखिएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ लिख दीजिएगा, ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग को पता है डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस साइन है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया मेरे पास, जीरो दिया गया है क्या, तो यहाँ से जीरो इंटू एक्स कर लेंगे। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया मेरे पास, माइनस वन, तो यहाँ से हम लोग माइनस वन कर लेंगे। ठीक है, जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो ऐसे छोड़ दीजिए, जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाएगा, इसको लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, मतलब मेरा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हुआ एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स बोल दीजिए या फिर एफ एक्स बोल दीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। अब इसका क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। अब यहाँ तो थ्री टर्म्स नहीं है तो इसको शॉर्टकट वाले मेथड से फाइंड कर लेते हैं। हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखिए ये तो मेरा टू टर्म्स मतलब ये स्प्लिटेड है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर जीरोस, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, फॉर क्या कर लेते हैं, जीरोस। ठीक है, क्या होता है एफ एक्स इक्वल टू क्या कर लेते हैं हम लोग, जीरो कर लेते हैं। ठीक है, अब एफ एक्स कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे तो स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे टू ही टर्म्स है। ठीक है, इक्वल टू जीरो कर लेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन हम लोग को फाइंड किसका वैल्यू करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर को उधर कर देंगे, तो इधर मेरे पास प्लस माइनस में रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस आ गया, यहाँ पे रूट वन का वैल्यू कितना होता है, वन ही होता है, मतलब एक बार ये प्लस होगा और एक बार माइनस वन होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इसका जीरोस हो गया, और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी क्या है, सम ऑफ जीरोस दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, तो वही हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, उसके बाद हम लोग को उसका जीरोस भी फाइंड करना है। तो फटाफट निकाल देते हैं। मेरे पास जो एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन होता है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का क्या एक्सप्रेशन होता है, हम लोग जो फॉर्मूला लिखे थे उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, मतलब इसके बदले आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोस यहाँ पे एक्स, ठीक है, इसके बदले अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। प्लस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, जीरोस होता है, ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, जीरोस। अब यहाँ पे बस वैल्यूज को पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर है ऐसे ही छोड़ दीजिए, माइनस साइन है माइनस लिख लेंगे, सम ऑफ जीरोस मेरे पास 5/2 दिया गया है क्या, तो यहाँ से बड़े ही प्यार से 5/2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक्स है तो एक्स दे देंगे, प्लस साइन है प्लस दे देंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है मेरे पास, वन है। ठीक है, और याद रखिएगा एक्सप्रेशन में कभी भी डिवाइड में नहीं आएगा, मतलब इस डिवाइड वाले टर्म को आपको कैसे भी हटाना है। कैसे हटाइएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए वन और यहाँ पे वन। ठीक है, 1 to 1 का एलसीएम ले लीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 to 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लिए। अब क्या देखते हैं, 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, और उस 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लिए। माइनस साइन है माइनस दे देंगे, 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स में, और उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5x आ जाएगा। ठीक है, प्लस साइन है प्लस दे देंगे, 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स में, और उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और याद कीजिए हम लोग जब जीरोस निकालते हैं तो इसको क्या करते हैं, जीरो के इक्वल करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर इसको हम लोग ऐसे करें, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बाई 2 इक्वल टू जीरो करें तो नीचे वाला टर्म उधर जाके जीरो हो जाएगा क्या, इसको उधर कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो मेरा जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा ये मिलेगा। ठीक है, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा मेरा, ये मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, इसका जीरोस भी फाइंड करना है। ये आ गया पॉलिनोमियल, इसका जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करना आता है आप लोग को, देखिए कैसे फाइंड करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं।
देखिए यहाँ पे क्या है मेरे पास, एफ एक्स इक्वल टू है 2x² माइनस 5x प्लस 2 है, ठीक है। अब क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब इसको स्प्लिट कीजिए, यहाँ पे x² भी है तो यहाँ पे x² भी दे दीजिए, ठीक है। 1 इंटू कितना कर लेंगे, 4 कर लेंगे, 2 इंटू कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे। आगे बढ़ सकते हैं क्या, नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि फिर से 2 इंटू 2 आएगा तो वही सेम चीज आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने पे तो ये आएगा, अब हम लोग को देखना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, -5x आना चाहिए। दोनों में अगर हम लोग माइनस माइनस लगा दें और x कर दें तो मेरे पास -1x, -4x, -5x हो जाएगा क्या, तो बस कुछ नहीं करेंगे, अब -5x के बदले इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास 2x² है, -5x के बदले इस पूरे टर्म को पुट कर रहे हैं, -x -4x और यहाँ पे कितना है, +2 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों में से कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से मेरे पास x को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। 2x² में से x कॉमन निकालिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास 2x आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन है, माइनस दे दीजिए, x में से x को कॉमन निकालिए, कितना बचेगा, 1 बचेगा क्या, तो बड़े ही प्यार से 1 दे दी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है तो सबसे पहले माइनस ले लेंगे, इन दोनों में से आपको 2 कॉमन दिख रहा है क्या, तो इससे 2 ले लेंगे। अब यहाँ पे 4x में से 2 कॉमन ले लिए, बस 2x आ जाएगा क्या, अब ये माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो -2 में से 2 कॉमन ले चुके तो 1, ठीक है, ऐसा आ गया। अब इन दोनों से देखिए 2x - 1 2x - 1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो 2x - 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब पूरे टर्म में से 2x - 1 कॉमन ले लिए तो मेरे पास x बच जाएगा क्या, तो x लिख देंगे, माइनस है माइनस दे देंगे, इस पूरे टर्म में से ये कॉमन ले लिए तो 2 बच जाएगा क्या, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे कैसे, fx = 0 लिखिएगा, फॉर जीरोस fx = 0, तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, पूरा 0 के इक्वल कर लेंगे, ठीक है, 0 के इक्वल कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 12 में किए, ठीक है। अब इसको अलग 0 इसको अलग 0 करके x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। -1 = 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 2 = 0, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसको क्या कर देंगे, इसे इधर कर देंगे तो +1 हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी क्या करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब जीरोस क्या क्या आ गया, 2 आ गया और 1/2 आ गया और एक्सप्रेशन मेरा ये आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी ये तो लास्ट वीडियो था, तो हम लोग थैंक यू स्लाइड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये आपका थैंक यू स्लाइड आ गया, ठीक है। देखिए अगर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत होती है, समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी दिया गया है, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ने के लिए बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।